जोहार आप सभी को। जेएसएससी लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है। एग्ज़ाम रिव्यू में हम लोग देखेंगे कैसे प्रश्न आए थे, और दूसरी बात, सिर्फ प्रश्न देखेंगे नहीं बल्कि आपको आंसर भी बताया जाएगा जो कि एक्यूरेट है। मैंने रिसर्च करके आप लोगों के लिए आंसर भी ले आया है। 27/7 यानी कि 27 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था, और कैसे प्रश्न आए थे तो इसका सीधा सीधा जवाब दे पाना मुश्किल है। क्वेश्चन मॉडरेट थे, कुछ प्रश्न टेढ़े थे, कुछ प्रश्न बहुत ही आसान थे, और कुछ डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन थे। मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप जीएसएससी एक्साइज के लिए जो है अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, झारखंड पुलिस के लिए या फिर पीजीटी के एग्जाम के लिए, तो आप जीके वाले सेक्शन को देख सकते हो, चाहे जेटेट मेंस का यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली है। कुल मिलाकर नगर पालिका, बहुत सारे रिक्रूटमेंट, जे यानी कि जूनियर इंजीनियर का भी एग्जाम आने वाला है। तो ऐसे में सामान्य ज्ञान के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए कॉमन है, तो सो यू हैव टू वॉच इट। आपको ये देख लेना है और जान लेना है किस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिला था। तो चलिए मैं आपको सीधे सीधे यहाँ से देखो, लैब असिस्टेंट का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहला प्रश्न था, दलमा जीव अभयारण्य से संबंधित प्रश्न था। तो देखिए इसके बारे में, इसका सही जवाब होगा पूर्वी सिंहभूम में ये स्थित है। कहाँ पर है? पूर्वी सिंहभूम में। देखिए अगर मेरी हैंडराइटिंग खराब है तो प्लीज़ आप मेरी आवाज़ पे ध्यान देना और इसे नोट डाउन कर लेना। पूर्वी सिंहभूम में आपको ये मिल जाएगा, दलमा जीव अभयारण्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड की योजना यानी कि महिला कल्याण योजना से एक सवाल था। तो देखिए झारखंड में इस महिला कल्याण योजना को ऐसे समझ लो कि अगर बालिका की उम्र 18 साल पूरी हो जाती है, जी हाँ, सुकन्या योजना के नाम से ये प्रसिद्ध है, 18 साल की उम्र हो जाती है तो सरकार एक मुश्त में 40,000 रुपये जो है बालिका के खाते में जो है जमा कर देती है। 40,000 रुपये 18 साल के होने पे जमा कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। तीसरा प्रश्न कंप्यूटर से पूछा गया था, मॉडेम क्या है? व्हाट इज मॉडेम? तो देखिए मॉडेम जो है एनालॉग सिग्नल को, मैं आपको बता दूं, एनालॉग सिग्नल को ये क्या करता है? डिजिटल सिग्नल में बदल देता है। अब आप बोलोगे कि अच्छा ये डिजिटल क्या है भैया? एनालॉग तो समझ रहे हैं, डिजिटल क्या होता है? तो देखो डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर सिर्फ दो ही डिजिट को समझता है, दो ही जो है नंबर को समझता है, पहला है 0, दूसरा है 1। कंप्यूटर इसलिए फास्ट वर्क कर पाता है क्योंकि ये सारे जो जटिल लैंग्वेज है उसे 0 और 1 में कन्वर्ट कर देता है। अगला सवाल है, झारखंड में कोयला व्यापार में कौन सा शहर सबसे अधिक योगदान देता है? तो इसका सही जवाब है धनबाद। इसका सही जवाब कहाँ है? धनबाद। बाय द वे धनबाद से याद आया, आप लोग किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं नीचे कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा। कमेंट आप लिख दीजिएगा अपने जिले का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, ताकि मुझे जो है पता चल पाए आप कहाँ से इस वीडियो को देख पा रहे हैं। बाय द वे मैं देवघर से हूँ, अगर कोई देवघर से इस वीडियो को देख रहा है तो अपने जगह का नाम जरूर लिख दें। अगर वो सारठ से देख रहा है तो सारठ लिख दें, सारवा से देख रहे हैं तो सारवा लिख दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति से संबंधित एक सवाल था। तो देखिए हरित क्रांति से जो सवाल आया था, आप ऐसे समझ लो, हरित क्रांति इंडिया में 1966 से 67 के बीच आया था। इसके पितामह यानी कि हरित क्रांति के पिता जो है सी सुब्रमण्यम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सी सुब्रमण्यम। तो इस तरह के सवाल जो है आपको आगे भी देखने को मिल सकता है, तो प्लीज़ इन चीज़ों पे खास ख्याल रखिएगा। और रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, याद रखिएगा, क्वेश्चंस आर रिपीटेड, सो प्लीज़ वॉच केयरफुली। अगला सवाल था, एक बीट में कितने बाइट होते हैं? देखो कितना इजी सवाल था, और इसका सही आंसर है 8। क्या है इसका सही आंसर? 8। एक बीट में जो है 8, जो सॉरी, एक बाइट में 8 बीट होते हैं। धूमकुड़िया नामक पत्रिका से एक प्रश्न था। तो देखिए इनके संस्थापक का नाम क्या है? मैं चाहता हूं आप लोगों के लिए एक जो है क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिया जाए, नीचे कमेंट करके इसका आंसर लिखिएगा। इनके संपादक का नाम कहाँ है, क्या है, और ये किस जिले से या फिर किस स्थान से ये जो है प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। अगला सवाल था, देखिए 2021 में राष्ट्रपति पुलिस पदक किस व्यक्ति को मिला था? ये झारखंड से संबंधित है। इनका नाम है नवीन कुमार, मैं पूरा नाम ही लिख देता हूं, नवीन कुमार लकड़ा। याद रखिएगा, नवीन कुमार लकड़ा। और इनको जो है राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। शॉर्टकट की से एक सवाल आया था, जैसे कि कंट्रोल प्लस, अगर आप सी दबा दोगे तो कॉपी हो जाएगा, है ना, कंट्रोल प्लस भी दबा दोगे तो वो क्या हो जाएगा? पेस्ट हो जाएगा। तो इनके करंट अफेयर्स, सॉरी, इनके जो क्वेश्चन हैं शॉर्टकट की, प्लीज़ डू रिमेंबर, आप इसे पढ़ लीजिए, आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल था टाटा मोटर्स से। टाटा मोटर्स जो है आपको बोकारो में मिलेगी, इसकी बहुत सारी फैक्ट्रीज। तो इस पे एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन टू बी प्रिसाइज किसी को याद नहीं रहा। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी, तो इसका सही आंसर होगा पारसनाथ। अब पारसनाथ किस जिले में पड़ता है ये मैं नहीं बताने वाला हूं, नीचे पारसनाथ और जिले का नाम आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा।
क्लियर हो गई बातें? आगे देखो आप। अगला सवाल था बॉक्साइट भंडार में झारखंड के प्रमुख जिले का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है सिंहभूम। क्या है? सिंहभूम। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल है वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है? देखो वोलाटाइल मेमोरी ऐसे समझ लो, अगर आपने कंप्यूटर पे जो है आप टाइप कर रहे थे, है ना, और आपने जो है कॉपी का बटन दबाया और इसी बीच आपका कंप्यूटर बंद हो गया एकाएक, तो इस और जब आप कंप्यूटर को ऑन करोगे तो वो जो इंस्ट्रक्शन आपने दिया था वो हट जाएगा। इसे ही बोला जाता है वोलाटाइल मेमोरी, यानी कि ये क्षणभंगुर है, तुरंत ही खत्म हो जाता है। तो वोलाटाइल मेमोरी का एक प्रकार क्या है? ROM। जी हाँ, आपका रोम अच्छा है या नहीं इस पर डिपेंड करता है, इसे वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। टेम्पररी मेमोरी भी इसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का नाम द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की भी राष्ट्रपति बन चुकी है और पहली महिला राष्ट्रपति हैं जो कि आदिवासी समाज से जो है संबंधित है। पीलिया के होने का क्या कारण है? तो देखिए पीलिया जो है, लिबुरिन की जो मात्रा है वो अगर आपके शरीर में अधिक हो जाती है तो आपको पीलिया रोग हो जाता है। कुत्ता के काटने से कौन सा रोग होता है? देखो कितना सही और आसान सा सवाल था। कुत्ता के काटने से रेबीज होता है, बिल्ली के काटने से भी रेबीज होता है, बंदर के काटने से भी रेबीज होता है। सिर्फ कुत्ता वाली चीज़ याद मत रख लेना। विटामिन सी से सवाल था कि विटामिन कौन सा जो है जल में घुलनशील है? तो याद रखिएगा बी और सी जो है, विटामिन सी और बी क्या है, वाटर में सॉल्युबल है। अगला अगला सवाल एक एसआई यूनिट से था, तो एसआई यूनिट वगैरह आप जरूर याद रख लें। जैसे साउंड का एसआई यूनिट क्या है ना, दाब का एसआई यूनिट क्या है, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है, तो इस तरह के सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे। रीजनिंग के सवाल बहुत ही आसान थे। तो ये था एग्जाम रिव्यू। और बाय द वे अगर आपने लैब असिस्टेंट का एग्जाम दिया है तो प्लीज़ डू कमेंट योर क्वेश्चंस जो कि आपको याद रहे थे। इस पर एक अलग से वीडियो बन जाएगी। अगर आप कम से कम 30-40 क्वेश्चन को अगर एक बार कंपाइल करके नीचे कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो आपने अगर यहाँ तक देख लिया तो भैया एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें ताकि मुझे पता चल सके वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सहेलियों तक जरूर शेयर करें, साझा करें, उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उनको भी तैयारी में मदद मिल पाए और आपका भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन रहेगा उनके सिलेक्शन में। तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें। और पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वापस जाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।